साहित्य की तरफ बढ़ना और साहित्यिक, तो ये कहाँ से प्रेरित हुए आप? हाँ, अर्थशास्त्र शुष्क विषय है, साहित्य सरस विषय। साहित्य में बड़ा रस है, साहित्य सबसे ऊपर है, उसके सामने कोई भी विद्या नहीं है। जिस प्रकार हिरण की कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है, किसी युवती की कस्तूरी उसके हृदय में रहती है, किसी पुरुष की कस्तूरी उसकी वाणी में रहती है, और किसी देश की कस्तूरी साहित्य में रहती है। अर्थशास्त्र मेरी जीविका का माध्यम थी, साहित्य मेरी जीवन है। साहित्य मेरा जीवन है, अर्थशास्त्र जीविका है। इसलिए मैं साहित्य में आ गया, खूब लिखा, खूब पढ़ा, खूब किताबें खरीदी। तुम्हारे दादी कहती थे कितनी किताबें हैं तब भी खरीदते रहते हो, तुमने तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं तब भी खरीदते रहते हो। तो खूब कमरा भरा है, 35-36 किताबें लिखते, बड़ा आनंद। लिखते और पढ़ते प्रकाशित हो जाती तो मेरी बौद्धिक संतानें, वैसी मेरी 4 ही संतानें हैं जैविक, किंतु मेरी बौद्धिक संतानें बहुत है। आज भी आप और इकोनॉमिक्स का शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको 2 पुरस्कार मिले, अन्यथा हिंदी वाले ही लूट लेते। डॉक्टर शिवालक शुक्ल को साहित्य भूषण मिला था जो विद्या भूषण के बराबर है, उसके बाद उन्होंने नहीं मिला, किंतु मुझे अगला भी मिला। शायद उत्तर प्रदेश में मेरा जरूर नंबर दूसरा तीसरा होगा, जिसने इतनी किताबें लिखी हो, विषय दूसरा हो और हिंदी में वो सम्मानित हुआ हो। आज भी मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। हरदोई के, चूंकि आप यहाँ जन्मे बड़े बड़े, तो आपने हरदोई पर भी किताब लिखी। हाँ, हरदोई की विभूतियों पर किताब लिखी। वो हरदोई का पूरा जो एक अपने इतिहास को भी 2 किताबें हरदोई पर है, 2 किताबें हरदोई पर है। और आपने रामचरितमानस का भी हाँ, कुछ आपने एक किताब हाँ, अभी हाल में प्रकाशित हुई है जी, और जिसकी बड़ी लोगों ने तारीफ की है। और मैं लिख रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पढ़ा। सूरदास चाहे हो, चाहे कालिदास हो, चाहे आप बड़े बड़े आपने सभी लेखकों जो पुराने रहे हैं, कवि रहे हो या दिनकर जी रहे हो, कोई भी रहा, उसमें तनंदन पंत हो, आपने हर किसी का उदाहरण किसी ना किसी बुक में रखा। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि जो जिनका आपने उदाहरण करते हैं, सबसे अच्छा आपको पढ़ने में कौन लगता है? आप किसको अच्छा मानते हैं? दिनकर। दिनकर दिनकर गद्य भी अच्छा लिखा और पद्य भी अच्छा लिखा। गद्य में उनकी किताब है संस्कृत के 4 अध्याय, और पद्य में है रसवंती, ओंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। गद्य भी जितना बढ़िया है उतना पद्य भी है। और दिनकर का व्यक्तित्व बहुत भव्य था, निराला जैसा। हरि सिंह दिनकर के बाद हमें अच्छे लगते हैं बच्चन, हरवंश राय बच्चन। हाँ, उनका भी गद्य बहुत बढ़िया है और पद्य भी बहुत बढ़िया। और अभी हाल में एक कुबेर नाथ लाए हैं ललित निबंध के, वो भी बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा। विद्यानिवास मिश्र ने भी बहुत अच्छा लिखा, कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी बहुत अच्छा लिखा। हमने कहीं आपको कहते सुना कि सूरदास जी अंधे नहीं। हाँ, हाँ, वो किस तरह आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी 2-3 बातें लिखी हैं।
कबीर को कहा जाता है पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु कबीर इतना जानते हैं, कबीर शायद अवतार थे। कबीर ने इतना अच्छा लिखा है, जाने कहां कहां से, वेद से, पुराण से, सबके लिया। उनका एक पद, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में हूं, इस पद को सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने अपनी किताब में उद्धृत किया, कबीर के। कबीर। फिर मैंने लिखा, सूरदास ने श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण के बचपन का जो वर्णन किया है वो आंखों वाला भी नहीं कर सकता। सूरदास बाद में भले ही अंधे हो, किंतु जो उन्होंने कृष्ण के, बाल कृष्ण पर लिखा है वो आंखों वाला भी नहीं कर सकता। तुलसीदास पर मेरी किताब में है कि तुलसीदास को अपनी पत्नी से, तुलसीदास बेपढ़े लिखे थे, तुलसिया कहे जाते थे, वो आचार्य तुलसीदास हो गए। ये ज्ञान उनको पत्नी से मिला? नहीं, सत्संग से मिला, सत्संग से मिला, पत्नी से नहीं। तो लोग कह देते हैं वो अपने पत्नी से मिलने गए, नदी बाढ़ पर थी, शव को पकड़ा, उतर गए, और फिर उसकी पत्नी के यहाँ गोह लटक रही थी, उससे घर के कमरे में चले गए। मैंने कहा ये सब झूठ है। तुलसीदास क्या बड़े तैराक थे, गोह में वहां लटके, क्या उनका घर अजायब घर था तो रत्नावली का? और जब उनकी विवाहिता थी तो कूट बांध करने की क्या जरूरत थी? और रत्नावली ने उलाहना दिया था, प्रताड़ित नहीं किया। उसने कहा बहुत दिनों बाद आए। लिखा होता है कि रत्नावली ने प्रताड़ित किया, दिख दिख ऐसे, और वो कवि हो गए। तो हमने कहा अगर पत्नी के फटकार से ही लोग कवि बनते, तो हमने कहा जितने यहाँ बैठे हुए सब कवि ही होते। मैंने जब ये मुजफ्फरनगर में कहा तो लड़के खड़े होकर इतनी ताली बजाई। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत से लेखक, जो बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से उस संदर्भों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। उन लेखकों ने जो छोटी कक्षा में उन्होंने पढ़ा, वही लड़कों को इंटर और बीए में पढ़ा गया, तर्क से नहीं। तुलसीदास नदी, उफलती नदी में शव को पकड़ा, बताइए। सूरदास अंधे थे, गलत। कबीर वे पढ़े थे। कबीर जैसा विद्वान, कबीर जैसा विद्वान प्राचीन काल में कोई नहीं। जिस काल में कबीर थे कोई विद्वान नहीं। माया महा ठगनी में जानी, और भी है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ऐसे ऐसे पद हैं जिनको पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर पूरी किताब लिखी है, और लिखा है कबीर अक्खड़ थे, फक्कड़ थे, और कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। उन जैसा हास्य लेखक आज तक नहीं पैदा हुआ। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर ओपी मिश्र। मैं इन्हीं का बेटा हूँ, और आज चूंकि पापा जी लखनऊ रहते हैं, आज हरदोई आए थे। जब हरदोई आए हैं, अभी 2-4 दिन पहले आए थे हरदोई, तो मैंने सोचा आज कुछ बात की जाए, और ये बात रिकॉर्ड हुई है और अब आप सबके सामने है। नमस्कार।